दिन के 4 बज चुके थे। मैं अंकल के पास उनकी दिहाड़ी के 600 रुपए लेकर गया था और आवाज दी, अंकल ये आपकी दिहाड़ी के 600 रुपए, आपका ड्यूटी टाइम पूरा हो चुका है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। शदीद सर्दी में भी उनके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उन्होंने अपनी फटी हुई कमीज के दामन से अपना चेहरा पोंछा और बोले, मुझे 2 घंटे और काम करना है, भाई से पूछ आओ ना, मुझे 200 रुपए और ज्यादा मिल जाएंगे। मैंने हामी भर ली और वो फिर से काम में मसरूफ हो गए। मैंने घर आकर भाई को बताया। उन्होंने मुझे 200 रुपए मजीद थमा दिए और कहा, उन्हें आप 800 रुपए दे दो और घर भेज दो। मैंने 800 रुपए उन्हें दे दिए और काम छोड़ने को कहा, जिस पर वो मुश्किल से राजी हुए। अपने प्लास्टिक के पुराने जूते उठाकर पहनने लगे, जिसमें से पांव का अंगूठा जूते से बाहर आ गया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और चल दिए। उनके चेहरे पर सख्त थकावट के बावजूद फातिहाना चमक थी, जिसने मुझे तजस्सुस में डाल दिया। उन्होंने नीचे देखा, कुछ सोचा और जेरे लब मुस्कुराए, जिससे मेरे तजस्सुस में मजीद इजाफा हो गया। मैंने उन्हें रोक लिया और उनके पास जाकर मुस्कुराने की वजह पूछी। इसरार करने पर उन्होंने बताया, कल गांव में शादी है, बच्चों की अम्मी ने नए सूट का मुतालबा कर रखा था, इसलिए मैं बहुत परेशान था। अल्हम्दुलिल्लाह अब पैसे पूरे हो गए। जाते हुए उनके लिए सूट ले जाऊंगा, बस यही सोचकर मुस्कुरा पड़ा। इसी के साथ अलविदा किया और ये सोचता हुआ घर की तरफ चल दिया कि एक शौहर अपने घर वालों की खुशी की खातिर क्या क्या कर रहा होता है। अगर इस बात का उसके घर वालों को अंदाजा हो जाए तो उसकी राह में आंखें बिछाने लगे। उम्मत पर मेहरबान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत फरमान है, अल्लाह उस औरत पर नजरे करम नहीं फरमाता जो अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती, हालांकि वो अपने शौहर से बेनियाज नहीं। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि घर का हाकिम यानी घर का जो सरबराह होता है, वो अपने घर वालों के तमाम हुकूक अदा करने के लिए, उनकी खुशियों के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जो कुछ भी करना पड़े हर मरहले से गुजरने को तैयार होता है और अपने घर वालों की खुशियों के लिए, उनकी तमाम तर जरूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत मशक्कत करता है। हमें और आपको भी चाहिए कि अपने बड़ों से हम नाजायज मुतालबा करके उन्हें परेशानी का शिकार न करें। अल्लाह हम सबको एक दूसरे का हक अदा करने और एक दूसरे की जरूरियात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।